आज गीता के 9वें अध्याय में श्लोक संख्या 25 में श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान, जो देवों का यजन करते हैं, देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, वो देवलोक में जाते हैं। पितरों का जो यजन करते हैं वो पितरलोक में जाते हैं। और जो भूतों का यजन करते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। और मध्याजनों अपि माम, जो मेरा चिंतन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। फिर मुझको जो प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस श्लोक में ऐसा हमें बताया गया है। अब हम सोचते हैं कि देवता लोग हो, सबसे पहले उन्होंने कहा यान्ति देवव्रता देवा, देवों को वो प्राप्त होते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि देवता होते कौन हैं। देवता जिन्होंने अपने श्रम से देव बने हैं, अपने कर्मों के कारण वो लोग देवता बने हैं। आप भी देवता बन सकते हो अगर आपका जो कर्म है निष्काम है, सदा दूसरों के लिए होता है। आप जो भी कार्य करते हो पर उपकार के लिए करते हो और स्वार्थ से रहित करते हो, आपका उसमें अपना कुछ भी लगाव नहीं है, तो धीरे धीरे आप भी क्या हो जाते हो, देवता बन जाते हो। इस मृत्यु संसार जो लोक में भी आप कहते हैं ना, ये व्यक्ति देवता समान है। कहते हैं ना कि जिसका आचरण अच्छा होता है, जिसका आचरण अच्छा होता है, जो झूठ नहीं बोलता, निंदा नहीं बोलता, किसी को कुछ नहीं कहता और अच्छे अच्छे कर्मों में लगा रहता है पूरा पूरा दिन, तो हम इस लोक में ये कहते हैं कि ये देवता देवता इंसान है, कहते हैं ना। तो देवता ये होते हैं जिनके कर्म बड़े ही, तो देवता लोग जो होते हैं वो क्या है, बड़े अच्छे श्रेष्ठ कर्मों वाले होते हैं। तो भगवान कहते हैं जो देवताओं का यजन करते हैं, अब देवताओं को यजन करने के लिए हमें क्या है, पदार्थ और क्रिया, यानी उनके लिए हमें मंत्र विधि पूर्वक आने चाहिए ना। जिस भी देवता का आह्वान करते हैं और उसका अगर हमें मंत्र सही से नहीं आता, उसमें को जो मंत्र में हवन करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, अगर उसमें सामग्री हमारे पास नहीं है तो वो अधूरा हो जाता है। तो देवताओं का यजन करने के लिए विधि पूर्वक हमें कई चीजों की आवश्यकता होती है, तभी जाकर हमारा देवताओं की जो पूजा होती है वो संपूर्ण होती है। हर देवता का अपना अपना मंत्र होता है, अपना अपना लोक होता है, अपने अपने लोक के अनुशासन होते हैं, अपने अपने लोक की जो फॉलो करने होते हैं। जैसे कि हमारा मृत्यु लोक है, हमें क्या करना होता है, ऐसे देवलोक में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, कैसे रहना होता है, इस प्रकार के मंत्र होते हैं। मंत्रों से विधि पूर्वक हम किसी व्यक्ति जो विशेष जो मंत्रों का ज्ञाता होता है उसके द्वारा हम उसकी पूजन करते हैं या करवाते हैं। तो इसका मतलब हम देवताओं का यजन कर रहे हैं। परंतु एक बात भूल जाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर के श्लोक में पढ़ा था, श्री कृष्ण ने कहा है अहम सर्वभूतानां प्रभु, मैं ही, जितने भी यज्ञ करते हो मैं ही उसका भोक्ता और स्वामी हूँ, है ना। प्रभु रेव चा, मैं ही सबकी यज्ञों का हम भोक्ता, तो मैं ही भोक्ता हूँ और मैं ही सबका यज्ञों का स्वामी हूँ। इस बात को अगर हम छोड़ देते हैं, यजन कर रहे हैं विधि पूर्वक देवता का, परंतु ये नहीं जानते कि उस देवता के भीतर भी कौन बसता है, वो परमात्मा बसता है जो बने हैं। देखो देवता बने हैं, कर्म से बने हैं। जो वस्तु बनती है, जो चीज बनती है वो नाशवान होती है। देवता भी बनाए गए हैं श्रेष्ठ कर्मों से। तो भगवान उसमें अगर हम भगवान को जानकर, भगवान इतनी अच्छी बात कही है, जो उसमें मुझको
देख कर उस देवता का यजन करते हैं, उसके लिए जो मंत्र बोलते हैं और ये कहते हैं कि साथ में कि इसमें भी परमात्मा है, तो उनका जो आहुति होती है मैं देवताओं के से ग्रहण कर लेता हूँ। मैं ही फिर उस यज्ञ का और मंत्र का भोक्ता और स्वामी बन जाता हूँ। परंतु कोई व्यक्ति अगर ये कि मैं अपने ही इष्ट का यज्ञ कर रहा हूँ, उसी को बुलाता है, मुझ परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देता, तो फिर उसको मैं क्या करता हूँ, जैसे कि देवताओं को यजन करने वाले को मैं फिर देवलोक में भेज देता हूँ, क्योंकि उसने मेरा साथ में हिस्सा नहीं रखा, मुझको स्वामी नहीं माना, सिर्फ देवता के लिए ही उसकी स्थान जगह थी, इसलिए मैं जो है फिर उसको देवलोक में भेज देता हूँ। दूसरा कहता है पितृन जानती। अब कई लोग जो यज्ञ करते हैं अपने पितरों का, बहुत ही विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं और हर समय पितरों का ही स्मरण करते हैं, जो भी कार्य करते हैं पितरों के लिए करते रहते हैं, तो उनको ऐसे जीवों को मैं पितरलोक में भेज देता हूँ। देखो भगवान ही भेज तो वही रहे हैं ना, परंतु हम यज्ञ किसका कर रहे हैं और आह्वान किसका करते हैं। भगवान कहते हैं इसी प्रकार तीसरे बात है जो भूतों को यजन करते हैं। देखो पितरों का यजन करना और देवताओं का यजन करना भगवान कहते हैं फिर भी श्रेष्ठतर है। श्रेष्ठतम तो नहीं कह सकते, श्रेष्ठतर है, क्योंकि उसमें तुम्हारी अध्योगति नहीं होती। परंतु जो भूतों का यजन करते हैं, जो तामस प्रकृति के लोग होते हैं, वो तामसी यज्ञ करते हैं, यानी शमशान में बैठकर रात्रि के समय किसी का बुरा करने के लिए शक्तियों का आह्वान करते हैं, भूतों को यजन मानते हैं, भूतों को बुलाते हैं और फिर कहते हैं संसार में अपनी तामसियों जितने भी तामसी मंत्र होते हैं उनको सिद्ध कर लेते हैं और लोगों में संसार में लोगों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। कहते एक ऐसी छोटी सी कथा है कि एक व्यक्ति ने सारे भूत वाले जो थे ना वो यजन कर लिए, सारे मंत्रों का उन्होंने वो कर लिया। तो क्या हुआ, तो वो सब लोगों में विख्यात हो गया। जब विख्यात हो गया, सब लोगों की कामनाओं को पूर्ण करना शुरू हो गया। तो एक दिन किसी जैसे हमारे जैसे लोगों ने पूछा, आप दूसरों को तो हर काम बता रहे हो, क्या तुम्हें पता तुम्हारी गति कैसी होगी, तुम क्या कार्य करते हो। कहता नहीं नहीं, मुझे तो वो भूतों के राजा ने बता दिया है कि तू तो परम धाम को जाएगा, तू गंगा जी में जाके तेरी मृत्यु होएगी। अब भूत क्यों स्वीकार करेगा कि ये भजन तो मेरा कर रहा था और गति इसको परम गति मिल जावे। कहते हैं जो व्यक्ति अंत समय आया तो वो भाग रहा था, क्योंकि भूत उसे डरा रहे थे। वो भाग रहा था, भागते भागते जब अंत समय आया तो गंगा के अंदर नहीं जा सका, गंगा के बाहर ही मरा, क्योंकि भूत लोग चाहते थे कि ये हमारे को ही प्राप्त होवे। तामसी विद्या को अगर तुम अपने जीवन में उतारोगे तो तामसी जगह पे तो जाओगे, जिसका तुमने सारी जिंदगी कार्य करा है, जिसके लिए वो तुम्हें छोड़ेगा कोई, वो कहेगा नहीं आखिर में भी तू मेरा ही है। तो इस प्रकार वो व्यक्ति तामसी यजन करता हुआ भूत प्रेतों को ही प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण यहाँ पे ये कहते हैं मध्या जनो अपि मां, हे अर्जुन, जो मुझको ही संसार का मालिक समझकर, सभी क्रियाओं का मालिक समझकर, सभी पदार्थों का मालिक समझकर, जी पदार्थ क्या हो गए, वस्तु हो गई, और क्रिया क्या होगी, करने वाला, कि मैं ही और मेरा। देखो एक होता है मैं कौन, जो मैं करता हूँ, जो मेरी क्रिया होती है, मैं उसका त्याग कर दूं और कहूँ कि ये सब कुछ जो कुछ किया भगवान जी ने किया है ना, और वस्तु ये मेरी है, उसका भी अगर मैं त्याग कर दूं तो क्या हुआ, जो कुछ है सो तेरा है। भगवान कहते हैं वो पदार्थ और क्रिया को
क्या करता है, त्याग देता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचकर पितरों का और देवताओं का यजन करता है, ये जानकर कि इनके भीतर भी मैं स्थित रहता हूँ, उनको तो मैं अपनी गति फिर भी दे देता हूँ, परंतु जो मैं के साथ जुड़े रहते हैं, जो मुझको नहीं मानते, तो उनको मैं उसी लोक में भेज देता हूँ अर्जुन। परंतु मैं तुझे ये बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति मेरा आश्रय लेकर जो भी यज्ञ करता है, जो भी मंत्र बोलता है, जो भी तप करता है, वो क्या हो जाता है, जो मेरा आश्रय ले लेता है, मैं उसको फिर भोगता बन जाता हूँ, उसको भोगने वाला बन जाता हूँ। तो फिर मैं उसको अपनी घर में बुला लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपने परम धाम में बुला लेता हूँ। मेरा परम धाम अर्जुन पता कैसा है, जहां से फिर लौट कर नहीं आना पड़ता। वो मुझ में ही सब फिर समा जाते हैं, उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं तो जिसका भी देवता को भी बार बार आना पड़ता है, जब उनको ही बार बार आना पड़ता है, तो तुमने उनका यजन किया जो कि खुद ही पुनरावृत्ति के वश में हैं, तो फिर तुम तो उसके लोक में जाओगे, तुम्हें तो वापिस आना ही पड़ेगा। 84 लाख की योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा। तुम्हारा मोक्ष तभी संभव है जब तुम क्या करोगे, परमात्मा की शरण में चले जाओगे। परमात्मा की शरण ग्रहण करना, इसकी जो कुछ करते हो स्वामी जी, आप ही करते हो। जो कुछ है सब आपका ही है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो एक यंत्र हूँ। उस यंत्र को चलाने वाले स्वयं श्री कृष्ण आप हैं, क्योंकि सब में आप ही बस रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मणैः सर्वभूतानि यंत्ररूणि मायया। क्योंकि ये प्रभु आप ही सबके भीतर बसकर अपनी माया रूपी यंत्र से सबको घुमा रहे हो, और हम सब क्या हैं, यंत्र हैं, हम घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं। जैसे वो चला रहा है वैसे ही सब चल रहे हैं। कह दो कि मैं चलता हूँ, नहीं, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी सामर्थ्यता ही नहीं है कि आप अपने आप स्वयं चल सको। आप सब जड़ हो, आप के भीतर जब तक चेतन है वो ही आपको चला रहा है। वो चेतन ईश्वर परम पिता परमात्मा है, उसके अधीन होकर उसको ही सब कुछ मानकर जिएंगे और सब कुछ उसको अर्पित करते जाएंगे, तो हम सब जीवों का फिर पुनर्जन्म नहीं होगा।